पुलिस सरकारी एग्जाम में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी थंबनेल में देखा कि लुसेंट को याद कराने का मैंने संकल्प लिया है और ये वो ऐसी पुस्तक है जिस पुस्तक के बारे में सभी जानते हैं कि अगर ये पुस्तक को मैंने कवर कर लिया और इसकी बातें मुझे याद हो गई तो मेरी जो है सरकारी नौकरी पक्की है, क्योंकि प्रश्न तो यही से आते हैं। लेकिन रटे कैसे याद करें, इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कॉन्सेप्ट। तो आइए हम लाइन बाय लाइन को जो है लुसेंट को जो है बात करें, तो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समझा हुआ बात बहुत दिन तक याद होता है और आपका जो है रटा हुआ कुछ दिन में भूल जाएंगे और आपको एग्जाम तक जाना है। तो आइए हम सभी बिना समय गवाए हुए हम भारत में यूरोपीय कंपनी का जो है आगमन का बात करें। लेक्चर नंबर 3 कवर कर रहे हैं, जो कि बिहार एसएससी सीजीएल जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बात करें, इसके पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि भारत में यूरोपीय कंपनी क्यों आई, व्यापार करने के लिए आई, मसाले के लिए आई, पुर्तगाली आया, है ना। फिर हमने ये भी आपको समझाया था कि ये आपस में क्या करेंगे, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा करेंगे, मतलब एक दूसरे से जो है व्यापार में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। जिसके लिए जो है बात करें तो ये राजा को जो है जहां पर हो वहां पर टैक्स को बचाने के लिए भी जो है आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे और साथ ही साथ आगे चलकर ये युद्ध में बदल गया और ये जो यूरोपीय कंपनी आई थी आपस में ही युद्ध करने लगे। तो उसकी शुरुआत हुई। तो आइए हम लोग जो है जानते हैं आज की क्लास में फ्रांस और बात करें अंग्रेज के बीच में कैसे जो है युद्ध हुआ। और आप सभी जानते हैं कि जितने भी यूरोपीय कंपनी आए उसमें से जो एक ही बचेगा और वो होगा आपका कौन, अंग्रेज होगा, यानी ब्रिटेन से जो आया था वो होगा। तो पहले हम सभी जो है जानेंगे आंग्ल फ्रांसीसी, है ना। आंग्ल फ्रांसीसी विवाद जो है क्या था उसको जानेंगे। आंग्ल का मतलब यहां पर जो है अंग्रेज से है, ठीक है, अंग्रेज समझिएगा, इसका मतलब जो है आपका अंग्रेज है। और फ्रांसीसी का मतलब तो जानते ही जो फ्रांस से आए हैं। तो भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष बात करें तो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों, तो बात करें तो यहां पर देखिए कहानी में यह चलेगी कि जो है कोई राजा होंगे कर्नाटक का और अंग्रेज चाहेगा कि मेरे फेवर वाला राजा बन जाए और फ्रांस के जो है फ्रेंच चाहेंगे कि हमारे फेवर का बन जाए। तो अब दोनों का जो है जब भी कोई राजा मरेगा तो उत्तराधिकार की जो है युद्ध होगी। तो सामने कोई और दो लोग रहेंगे राज परिवार के और उसके पीछे सपोर्ट फ्रेंच और किसका होगा, अंग्रेज का होगा। यही कहानी की जो है मूल बातें हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है बात करें तो 1746 से 48 के बीच में हुआ। कब से कब हुआ, 1746 से 48 ईस्वी के बीच में चला। और यहां पर हुआ एक्चुअली क्या था, तो 1740 में ऑस्ट्रिया पर जो है उत्तराधिकार के लेकर यूरोप में अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के मध्य क्या हुआ था, संघर्ष प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य क्या हुआ, 1746 ईस्वी में युद्ध जो है प्रारंभ हो गया। तो बात समझे, युद्ध जो है भारत में शुरू नहीं हुआ था, युद्ध जो है बात करें यूरोप में ही, है ना, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर क्या चल रहा था, आपस में भिड़ रहे थे। तो यहां पर व्यापारिक कंपनियां भी क्या हो गए, एक दूसरे से दुश्मनी जो है साधने लगे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे, ठीक है। तो इसी बात में हुआ कि ये यूरोप में हुआ, है ना, ऑस्ट्रिया के जो है पर अधिकार उत्तराधिकार को लेकर। लेकिन भारत में जो है ये दोनों कंपनियां आपस में क्या होने लगे, भिड़ने लगे। कब, 1746 ईस्वी में। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के जो है दौरान जो है लड़ा गया जो युद्ध है उसका नाम है सेंट टोपे का युद्ध। क्या नाम है, सेंट टोपे का युद्ध। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब शुरू में फ्रांस जो है ब्रिटेन से यानी जो है अंग्रेज से लड़ता है तो इसमें जो है बात करें अटैकिंग मोड में जो है, एग्रेसिव मोड में जो है बात करें तो डोमिनेंट रूप में जो है कौन रहेगा, तो फ्रेंच रहेंगे, फ्रांस के रहेंगे। लेकिन अंतिम में जो है जीत निर्णायक किनकी हो जाएगी, वो अंग्रेजों का होगा। तो यही बात कहता है कि यहां पर सेंट टोपे का जो युद्ध हुआ जिसमें फ्रांसीसी सेना की क्या मिल गई, जीत मिली। कौन जीता, तो फ्रांसीसी सेना जीत गई। कौन सा युद्ध, सेंट टोपे का युद्ध। बात करें किसके लिए स्टार्ट हुआ था भैया, तो ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार के लिए हुआ था, 1740 में हुआ यूरोप में, असर भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच हुआ। अब बात करें तो वहां पर जो है यूरोप के अंदर जो संधि हुआ, ठीक है, तो यहां पर भी जो है क्या हुआ, मामला शांत हुआ। उस संधि का नाम था
एक्स ला सैपेल की संधि। कौन सा? एक्स ले सैपेल की संधि जो है 1748 में हुआ। तो बहुत बार यह प्रश्न पूछा है कि एक्स ला सैपेल की संधि कब हुआ था? तो ये आपका 1748 में हुआ था। और इसके साथ यह युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है, बात करें किस संधि से समाप्त हुआ? तो एक्स ला सैपेल की संधि से समाप्त हुआ। और इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का बात करें तो विवाद आपसी सहमति से क्या लिया गया? सुलझा लिया गया। तो ऑस्ट्रिया का मामला वहां सुलटा, तो यहां कंपनी भी आपस में क्या हो गए? शांत हो गए। चलिए जी, पहला कर्नाटक युद्ध मामला क्लियर हो गया। दूसरा समझते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है, बात करें 1739 से 54 तक चला, यानी 1749 से 1754 के बीच में जो चला। और इस युद्ध का कारण क्या बना? तो इस युद्ध का कारण बना, एक जो है इंडिया के अंदर, वो पहला कारण था यूरोप के अंदर जो कारण था वहां से प्रभावित था, लेकिन यहां पर बात था दो, है ना, रियासत या दो कहते हैं राज्य, एक कर्नाटक और एक क्या था? हैदराबाद के उत्तराधिकार का विवाद। तो हमने बताया ना कि दो लोग होंगे, एक को फेवर कौन करेगा? एक को जो है फेवर आपका बात करे तो जो है अंग्रेज करेगा, और एक को फेवर कौन करेगा? फ्रांस करेगा। ठीक है, तो इसी के बीच में जो है इन दोनों की जो है युद्ध चलेगा। तो यहां पर बात करें तो हम जो है यहां पर क्या था? तो हैदराबाद के जो है शासक थे आसफ जहां। क्या नाम था? आसफ जहां। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकार को लेकर क्या हुआ? नासिर जंग, ठीक है, उसका पुत्र था, किसका? आसफ जहां का। और मुजफ्फर जंग जो इसका भतीजा था, इन दोनों के बीच में क्या हो गया? मत विवाद जो है खड़ा हो गया। तो दो लोग याद रखिएगा कौन कौन? तो आसफ जहां की मृत्यु हुई है। और बात करें तो उत्तराधिकार का युद्ध मतलब राजा कौन बनेगा? ये आपका नासिर जंग जो कि उसका बेटा था, और मुजफ्फर गंज जो क्या था? भतीजा था। इसके मध्य जो विवाद खड़ा हो गया। तो बात करें कर्नाटक, है ना, ये दो कहानी समझ में आ गया। एक बात समझ में आ गया, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग दो आपस में लड़ रहे हैं, एक को अंग्रेज फेवर करेगा और एक को फ्रेंच फेवर करेगा। बाद में ये जान जाएंगे कि कौन किसको फेवर करेगा। ठीक है, अब आइए दूसरा राज्य क्या था? कर्नाटक। तो कर्नाटक के जो नवाब है अनवरुद्दीन, क्या नाम है? अनवरुद्दीन है। और इनके बहनोई हैं कौन? चंदा साहिब। क्या नाम है? चंदा साहिब। कहां की बात कर रहे हैं? कर्नाटक में दो लोग हैं, कौन कौन? कर्नाटक में दो लोग हैं, अनवरुद्दीन है और चंदा साहिब है। और हैदराबाद में सर याद कर लिए, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग है। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग है। तो भाई हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बढ़ाने के लिए कौन? भैया डुप्ले। डुप्ले कौन है भैया? तो ये फ्रेंच है ना, फ्रेंच गवर्नर। कौन होंगे? फ्रेंच गवर्नर है, यानी फ्रांसीसी है। ठीक है, डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फरगंज, ठीक है, तो मुजफ्फरगंज जी, ये जो है मुजफ्फरगंज जी कौन से, कहां से हो जाएंगे? ये फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांस। ठीक है, और कर्नाटक में कौन? चंदा साहिब। तो चंदा साहिब भी क्या हो गए? फ्रांस हो गए भाई साहब, ये फ्रांसीसी मतलब इनको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, साथ दिया, चंदा साहिब का साथ दिया। अपरिहार्य रूप से मतलब कि जो है अंग्रेजों का जब बात करें कौन? नासिर जंग को। तो बात करें तो नासिर जंग, रुक जाइए एक बात जो है पूरे क्लियर करके हम समझा देते हैं। तो यहां पर जो है ना, बात करें तो डुप्ले ने हैदराबाद के मुजफ्फर जंग जो है इसको कौन दिया भैया? तो फ्रांसीसी ने दिया। ठीक है, साथ। और बात करें कौन? तो बात करें मुजफ्फर जंग। और कर्नाटक में कौन? चंदा साहिब। इसको भी कौन किया? फ्रांसीसी किया। ठीक है, इसको सपोर्ट किया। तो निश्चित बात है कि इसको कौन करेगा? नासिर जंग को कौन करेगा? अंग्रेज करेगा। कौन करेगा? अंग्रेज सपोर्ट करेगा। और जो बचा इधर अनवरुद्दीन को भी, ठीक है, और से अनवरुद्दीन और से अंग्रेज, याद रखिएगा, अंग्रेज करेगा। ठीक है, तो इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों का जो है मामला चला। तो वही कह रहा है कि आपका अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को, नासिर जंग और अनवरुद्दीन को सहयोग करना पड़ा। युद्ध कब हुआ भैया? 1749 में, यानी बात करें तो 1749 ईस्वी में फ्रेंच सेना की सहायता से, किसकी सहायता से? फ्रेंच सेना की सहायता से एक दिन जो है भैया युद्ध में कौन मारा गया? अनवरुद्दीन मारा गया। यानी अनवरुद्दीन मारा गया। तो हमने बताया था और से अंग्रेज और से अनवरुद्दीन, अंग्रेज मारा गया मतलब हार किसकी हुई? अंग्रेज का। और हमने ये भी समझाया था कि पहले फ्रांसीसी जो है ऊपर जाएंगे, जीतेंगे, लेकिन लास्ट जीत किसकी हो जाएगी? अंग्रेज की होगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, आप लुसेंट याद करते हो, आप रटते हो ये भाई साहब, उतना रटना नहीं है। आप जो है एक बार कहानी का की कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा और बिल्कुल जो है अच्छा कर पाओगे, है ना। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप
फैक्ट को याद कर रहे हो और हर दिन जो है कुछ याद करते हो कुछ भूल जाते हो, तो बात करें दिन भर का खुद का जो है होमवर्क दो, है ना, कि इतना होमवर्क जो है बात करें हर दिन का जो है होना चाहिए, इतना तुमको फैक्ट्स पढ़ना ही पढ़ना है। हर दिन तो हमको नए नए बात करें 400-500 क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है। अगर सोचो अगर हर दिन के हिसाब से भी जो है तुमने जो है 400 कहीं टारगेट करा, ठीक है, तो 5 दिन में जो है आप जो है लगभग 2000 क्वेश्चन याद कर लोगे। अगर जो है बात करें 4 सप्ताह आपने काम किया तो लगभग जो है 8000 जो है आपको प्रश्न जो है 1 महीने के अंदर हो जाएगा। अगर आपने 12 महीने किया तो बच्चों के 48000 यानी लगभग 50000 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, 1 साल के अंदर। और 50000 क्वेश्चन अगर आपको याद होंगे तो बताओ क्या ऐसा एग्जाम कोई होगा जो आपसे छूटेगा और आपको जीएस आएगा नहीं? बच्चे थोड़ा थोड़ा प्रयास, बहुत ज्यादा नहीं, हल्के हल्के प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए जो है बात करें तो आपका जो है 4 बुक जो है हमने लिया है। लुसेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो हरे कलर का जो बुक है। बात करें तो आपका स्पीडी जीएस, ठीक है, जिसमें जनरल स्टडीज, जिसमें प्रीवियस ईयर जो है रेलवे का पूछा गया जितना भी प्रश्न है वो है, जो रिपीट हर एग्जाम में होता है। फिर बात करें तो आपका स्पीडी का साइंस, ठीक है, जो कि वो भी आपका रेलवे तमाम तक एग्जाम का पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उससे पूछा गया है, सीधा सीधा वन लाइनर। और बात करें तो एक और सब्जेक्ट, एक और बुक है आपका स्पीडी का करेंट अफेयर्स। ये 4 बुक का फैक्ट आपको हर दिन टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का भी नाम आपका गुडविल सरकारी एग्जाम भी है, ठीक है, गुडविल सरकारी एग्जाम पे, या बात करें तो जो है हमारा नीचे जो है लिंक जो है पिन किया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। दिन भर आपको वक्त दे दिया जाता है, मंडे से फ्राइडे के बीच में बता रहे हैं। होमवर्क आपको रात में मिल जाता है, 12 बजे के बाद आपको होमवर्क मिल जाता है और उस होमवर्क को दिन भर में याद करो और रात के 9 बजे टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट इसके पे नहीं करना है। उस जो है 400 में से 100 क्वेश्चन आपको आएंगे और उस क्वेश्चन को जो है आप आंसर लगाओगे, ठीक है। और ऐसा अगर करते गए तो निश्चित कहते हैं कि एक जो है जीएस में खास करके जो है जिसमें आपको सूचना नहीं याद है तो आंसर करो, बाकी और मैथ को वक्त दो, ठीक है, सरकारी नौकरी आपकी होगी। तो इस बात को जो है आज ही जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला यूज समझ गए, फ्रेंच भैया जीत गए, ठीक है, अनूरुद्दीन भैया मारे गए। अब बात करें चंदा साहब जी का, है ना, तो ये जो है अनूरुद्दीन साहब कहां थे भैया? अनूरुद्दीन साहब जो है बात कर कर्नाटक में थे सर। तो अब चंदा साहब कर्नाटक के क्या बनेंगे जी? अगला नवाब बनेंगे, नवाब बन गए। फिर उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग किसका? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। इतना बात तो क्लियर हो गया भैया, अनूरुद्दीन भाई साहब हार गए, मरा गए, चंदा साहब नवाब बन गए, फ्रांसीसी जीता, अंग्रेज हारा। चलो भाई साहब, ठीक है, यहां पे अभी मामला डुप्ले जी हैं, डुप्ले जी जीत रहे हैं। अब जो है 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ क्या हुआ? मारा गया। भाई साहब अंग्रेज का पूरा बंटाधार हो गया। यहां पर बात करें तो नासिर जंग भी क्या किया गया? मारा गया, है ना। यह बात करें तो इसका मारा गया और जो मुजफ्फर जंग होंगे क्या हो जाएंगे? ये आपका बन जाएंगे, है ना, नवाब। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया सर। तो अब भैया अब इसका जो है अनूरुद्दीन का बेटा होगा, है ना, वो भविष्य में जो है हो सकता है एक कह दे कि हम राजा बन जाए। तो अनूरुद्दीन के पुत्र है मोहम्मद अली। क्या नाम है? मोहम्मद अली। किसके पुत्र है भैया? अनूरुद्दीन के पुत्र है मोहम्मद अली। ठीक है, ये युद्ध से बेचारे भागे और भागकर जो है ना त्रिचिन्नापल्ली, ठीक है, त्रिन्नापल्ली में जो है क्या कर लिया? शरण ले लिया। कहां पर? है ना, चित्रिनापल्ली, है ना, चित्रिनापल्ली में जो है इन्होंने शरण ले लिया। और फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब को राजा बनाया था, नवाब ना, तो उनसे कहिया, उनसे सहायता लिया। चंदा साहिब की सेना के साथ मिल करके मोहम्मद अली के दुर्ग को क्या कर लिया? घेर लिया। ठीक है, किसको? मोहम्मद अली जो था ना, अनूरुद्दीन का पुत्र था, वो जाकर भाग करके जो है जो ना चित्रिनापल्ली में जो है छुप गया। तो बात करें जो है चंदा साहिब का हेल्प लिया फ्रांसीसियों ने और जाकर उसके दुर्ग को घेर लिया। अब भाई साहब अंग्रेजों का नेतृत्व उस समय क्लाइव साहब कर रहे थे। कौन कर रहे थे? क्लाइव कर रहे थे, और रॉबर्ट क्लाइव। और इस घेरे को तोड़ने में, यानी जो घेरा बनाया था डुप्ले ने, है ना, उसको तोड़ने में क्या हुए? नाकाम रहे। कौन? तो बात करें क्लाइव साहब नाकाम रहे। तो उसने दबाव को कम करने के, चलो भैया यहां नहीं जीत सकते तो कोई बात नहीं, कर्नाटक की जो है राजधानी थी, नाम था और, है ना, अरकटा। ठीक है, क्या नाम था? अरकटा। ठीक है, तो अरकटा पे बात करें तो आपका जो है अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? तो ये बात करें अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ठीक है,
अब जो है वक्त आता है 1752 का यानी 1752 का, और बात करें अंग्रेज हैं एक स्ट्रिगर लॉरेंस। क्या नाम है? स्ट्रिगर लॉरेंस है। इनके ही नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने क्या किया है ना, त्रिचिन्नापल्ली को बचा लिया है ना, और फ्रांसीसी सेना ने जो है बात करें अंग्रेजों के सामने क्या करने लगा, आत्मसमर्पण कर दिया। तो यह बात रखिएगा, क्लाइव साहब त्रिचिन्नापल्ली को बचा नहीं पाए, उसकी घेरा को तोड़ नहीं पाए, बेचारा मोहम्मद अली वहीं पर रहा। ठीक है, भले जो है उन्होंने दबाव को कम करने के लिए अटकटा पे जो है बात करें तो उन्होंने जो है अपना अधिकार किया था, लेकिन इसकी जो है बात करें त्रिचिन्नापल्ली को जो है बचाने के लिए जो है काम कौन किए, स्ट्रिगर लॉरेंस। किसने काम किया? स्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने क्या किया था, बचा लिया, और फ्रांसीसी सेना को सामने जो है बात करें आत्मसमर्पण करने का मजबूर कर दिया। तो यहां पर मामला फ्रांसीसी क्या हुआ, हारा। अब हारा ही नहीं, अब हारता जाएगा और इसके सामने बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस कारण से भाई इधर नेतृत्व कौन कर रहे थे, डुप्ले। डुप्ले कौन? फ्रांसीसी गवर्नर है। ठीक है, तो डुप्ले को वापस कहां भेज दिया गया, फ्रांस बुला लिया गया कि भैया तुम हार गए है ना, आत्मसमर्पण कर दिए, आ जाओ। तो अब जो है डुप्ले के जगह पर जो है 1754 में आए, वो कौन आए, गोडाहू आए। कौन आए? गोडाहू आए, और अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आए। इतना बात समझ में आ गया कि अनुरुद्दीन का मोहम्मद अली छिपा और वहां पर जो है ना जो है तोड़ने के लिए गया, लेकिन तोड़ नहीं पाया। चंदा साहिब ने जो है जबरदस्त इसका जो है व्यवस्था मिलकर किया था। क्लाइव नहीं तोड़ा मगर अर्काट पर अधिकार किया था। स्ट्रिगर लॉरेंस आए तो बात करें उनको बुरी तरह हराए, आत्मसमर्पण कर लिए, जिसके कारण डुप्ले को अपना जो है गवर्नर भी छोड़कर जाना पड़ा। और गोडाहू, ठीक है, जब डुप्ले चले गए तो फ्रांसीसी जो गवर्नर बन के आया गोडाहू। अब संधि होगा गोडाहू के आने के बाद 54 में आए। जनवरी 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि हुई। किसकी संधि हुई? पांडिचेरी की संधि हुई, और इसके साथ यह युद्ध क्या हो गया, द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब भाई हम लोग थोड़ा सा जो है इस बात को जो है थोड़ा सा शॉर्ट में जो है पीछे जो पढ़े उसको कर लेते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध बात करें 1746-48 में चला। ठीक है, ऑस्ट्रिया का जो है उत्तराधिकार। ठीक है, एक मिनट, तो हाँ, तो बात करें तो यहां पर जो है क्या था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746-48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से जो है प्रभावित था पहला। और 48 ईस्वी में हुई कौन, वहां पर हुआ एक्स ला सेपल की संधि। इसके द्वारा ऑस्ट्रिया का क्या हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया आपसी सहमति से। और इसी संधि से के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। तो ये बात समझा दिया, लिख भी दिया गया है। दूसरा कर्नाटक युद्ध का सारांश क्या है, तो भैया 1749 से 1754 तक में चला। और इस युद्ध में बात करें तो फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, डुप्ले की क्या हो गई, अंत में हार हो गई और उसे वापस बुला लिया गया। और उसकी जगह पर बात करें कौन, गोडेहू को जो है भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। और पांडिचेरी की संधि के साथ जनवरी 1755 ईस्वी के साथ जो है युद्ध का क्या हुआ, विराम हुआ। ठीक है, तो आप सभी को जो है बात करें तो बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा होगा। थोड़ा वक्त देकर रुक करके एक बार पढ़ लो, भागम भाग में मत पढ़ लो, एक बार पढ़कर अच्छे से समझ कर पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा और एग्जाम में काम भी आएगा। चलो भैया, पहला देख लिए, दूसरा देख लिए, अब जो है हम लोग तीसरा युद्ध देखेंगे कर्नाटक का। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो हुआ, ठीक है, ये देखिए 56 से जो है 63 तक चला। तो 56, 4, 60 और 3, 63 कै साल हुआ, 7 वर्ष हुआ। ठीक है, हुआ जो बात करें 56 ईस्वी से शुरू होते हुए 7 वर्ष चला, इसलिए कौन सा युद्ध कहते हैं इसे, सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं ना। तो सप्तवर्षीय युद्ध का ही क्या था, एक अंश था। ठीक है, और बात करें यह युद्ध समाप्त हुआ था पेरिस की संधि होने पर। किस में हुआ था, पेरिस की संधि पर। तो बात समझ में, सप्तवर्षीय युद्ध जो है अंग्रेजों और बात करें फ्रांस के बीच में हुआ, फ्रेंच के बीच में हुआ। और ये तीसरा कर्नाटक युद्ध को हम लोग जो है बात करें कहते हैं 7 वर्ष सप्तवर्षीय युद्ध कहे। तो आइए हुआ क्या था समझते हैं। तो 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने, है ना, सर आयर कुट के नेतृत्व में, तो अंग्रेजी सेना कौन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, सर आयर कुट कर रहे हैं। इन्हीं के नेतृत्व में एक युद्ध हुआ था वांडीवास की लड़ाई। कौन सा, वांडीवास की लड़ाई।
ठीक है। तो भाई साहब आयर कुट जी ने अच्छे से कूट दिया, किसको? फ्रांसीसियों को कूट दिया, बुरी तरह से हराया। कौन से युद्ध में हराया? वांडी वास के युद्ध में हराया। कौन से युद्ध में? वांडी वास के युद्ध में। किसने? सर आयर कुट ने। कब? 1760 में। तो 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से क्या किया? छीन लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने बात करें अब हराया, तो फ्रांसीसियों से कौन सा जगह छीन लिया? पांडिचेरी को जो है अंग्रेजों ने 1761 में छीन लिया। और 63 में बात करें तो हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को केवल जो है, बात करें चंद्रनगर को छोड़ करके शेष अन्य जो है प्रदेश जो कि 1759 ईस्वी तक जो है फ्रांसीसियों के कब्जे में था, संधि हुआ तो वह चंद्रनगर को अपने पास अंग्रेज रखा और बाकी जितना भी उसका क्षेत्र था, फ्रांसीसियों को जो था क्षेत्र, उसको क्या किया? लौटा दिया और कहा कि देखो आज के बाद भिड़ना उड़ना मत, है ना, अब हार गए हो, शांत रहना। और ये प्रदेश जो है बात करें तो आजादी तक किसके कब्जे में रहा? भारतीयों के ही कब्जे में रहा। तो मुख्य रूप से आज जो है तीसरा समझ में आ गया, वांडीवास का युद्ध समझ में आ गया। तो बात करें तो ये आज की क्लास में हम लोग ने जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की जो है युद्ध को देखा, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य बताएं, और आप सभी के लिए जो है और क्या और किस सब्जेक्ट पर लाएं इसके बारे में बताएं, और अपने दोस्तों से भी शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।